अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ों भाइयों दोस्तों, आप लोगों का हमारी चैनल इस्लामिक बैनर के अंदर वेलकम करता हूँ, खुशामद करता हूँ। दोस्तों, आज कुरान के क्यूज़ के ऊपर वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। एपिसोड नंबर 2 यानी दूसरा एपिसोड आज आपके सामने हाजिर होगा, जिनमें भी 10 सवाल होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो है इल्म से भरे हुए, नॉलेज से भरे हुए कुरान के मुतालिक क्यूज़ होने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन में ऑल दबा देवे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्द से जल्द पहुंच जावे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है कि उम्मुल कुरा के अलावा मक्कतुल मुकर्रमा को दूसरे किस नाम से कुरान मजीद में याद किया गया है? उम्मुल कुरा के अलावा मक्कतुल मुकर्रमा को दूसरे किस नाम से कुरान मजीद में याद किया गया है? तो इसका जवाब है कि उम्मुल कुरा के अलावा मक्कतुल मुकर्रमा को बक्का यानी बक्का से कुरान मजीद में याद किया गया है। उम्मुल कुरा के अलावा मक्कतुल मुकर्रमा को बक्का के नाम से भी कुरान मजीद में याद किया गया है। तो आज का दूसरा सवाल है कि कुरान पाक की सबसे लंबी आयत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे लंबी आयत कौन सी है? तो इसका जवाब है कि कुरान पाक की सबसे लंबी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है, 282। आज का तीसरा सवाल है, कुरान पाक की सबसे छोटी आयत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे छोटी आयत कौन सी है? तो इसका जवाब है कि वज़्ज़ुहा फिर वल फज्र, ये दो सबसे छोटी आयत है। आज का चौथा सवाल है, वो कौन सी आयत है और कितनी है? वो कौन सी आयत है और कितनी है जिनमें यानी जिसमें अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ मौजूद है? वो कौन सी आयत है और कितनी है जिसमें अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ मौजूद है? तो इसका जवाब है कि ऐसी 3 आयतें हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 282, सूरह आली इमरान की आयत नंबर 154 और सूरह फतह की आयत नंबर 29। तो आज का 5वां सवाल है कि पहली मदनी सूरत का नाम बताइए। पहली मदनी सूरत का नाम बताइए। तो उसका जवाब है कि पहली मदनी सूरत का नाम सूरह अनफाल है, सूरतुल अनफाल है। तो आज का छठा सवाल है कि कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में कुल टोटल कितनी सूरतें हैं? तो इसका जवाब है कि कुरान मजीद में टोटल कुल 114 सूरतें हैं। आज का 7वां सवाल है, कुरान मजीद की वो 3 सूरतें बताइए। कुरान मजीद की वो 3 सूरतें बताइए जिनके नाम में 2 हर्फ है, जिनके नाम में सिर्फ 2 हर्फ है। तो इसका जवाब है कि सूरतुल हज 2 हर्फ, सूरतुल सफ 2 हर्फ, सूरतुल जिन। तो ये 2-2 हर्फ वाली 3 सूरतें हैं। आज का 8वां सवाल आपके सामने ये रहा कि कुरान मजीद की कौन सी 2 सूरतें एक साथ नाजिल हुई? कुरान मजीद की कौन सी 2 सूरतें एक साथ नाजिल हुई? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। तो इसका जवाब है कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास एक साथ नाजिल हुई, जो आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान मजीद की। आज का 9वां सवाल है कि कुरान मजीद के 30वें पारे में कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद के तीसरे पारे में लास्ट पारे में कितनी सूरतें हैं टोटल? इसका जवाब है कि कुरान मजीद के 30वें पारे में 37 मतलब 37 सूरतें हैं। आज का लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, 10वां सवाल आपके सामने हाजिर करता हूँ। कुरान मजीद की कितनी और कौन सी सूरतें ऐसी है जो शख्सियत के नाम पर यानी कोई बड़े नबी के नाम पर या कोई बड़े बुजुर्ग के नाम पर है? कुरान मजीद में कितनी और कौन सी सूरतें ऐसी है जो शख्सियत के नाम पर है? तो इसका जवाब है कि ऐसी 9 सूरतें हैं, ऐसी 9 सूरतें हैं। सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह मरियम, सूरह लुकमान, सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, सूरह इब्राहिम, सूरह लहब। तो मेरे अजीज़ों भाइयों दोस्तों, यही थे आज के हमारे 10 सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे हुए कुरान के रिलेटेड।
एक बार ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर करिए, आपको वहाँ इससे भी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के वहाँ, अपने दोस्तों के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।